नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजों में आपके बजट और रैंक के हिसाब से आपको AMD, MS, DNB और डिप्लोमा में कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन सवाल होता है कि मेरे पास बजट इतना है, मेरी रैंक इतनी है, तो क्या मुझे क्लिनिकल ब्रांच मिलेगी या फिर मुझे DNB और डिप्लोमा के ऑप्शंस देखना चाहिए। तो आज मैं आपको बिल्कुल इजी और क्लियर लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपकी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग में कोई बड़ी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस में जनरली दो तरह की सीट्स होती हैं। पहली होती है मैनेजमेंट कोटा सीट्स। ये सीट हर एलिजिबल स्टूडेंट के लिए होती है, मतलब अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप मैनेजमेंट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी होती है NRI कोटा सीट्स। ये सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जिनके पास वैलिड NR स्पॉन्सरशिप और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि मैनेजमेंट और NRI कोटा में किस बजट पर क्या ब्रांच पॉसिबल है और किस रैंक तक आपको रियलिस्टिकली ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका बजट है 10 से 20 लाख पर ईयर। देखिए दोस्तों, ये रेंज बहुत कॉमन है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी ब्रैकेट में प्लान करते हैं। इस बजट में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर राउंड 2 और राउंड 3 के आसपास कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। इस बजट रेंज में डिप्लोमा ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे डिप्लोमा ऑप्थेल्मोलॉजी यानी DO, डिप्लोमा साइकाइट्री और कुछ जगह डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स भी पॉसिबल हो सकता है। साथ ही इस रेंज में कुछ MD ब्रांचेस भी मिल सकती हैं, जैसे फैमिली मेडिसिन, जेरियाट्रिक्स, साइकाइट्री, PMR यानी फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, पैलिएटिव मेडिसिन, TB एंड चेस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। अब यहाँ आपको ये समझना है कि ये ब्रांचेस और ऑप्शंस मोस्टली उन कॉलेजेस में मिलते हैं जो साउथ इंडिया में होते हैं, जैसे तमिलनाडु और पौंडीचेरी साइड। अब कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इस बजट में क्लिनिकल ब्रांच मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ केसेस में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ENT, जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, OBGY, ऑर्थोपीडिक्स, ऑफ्थाल्मोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन और कभी कभी रेडियो डायग्नोसिस भी दिख जाता है, लेकिन ये 100% फिक्स्ड नहीं होता। ये डिपेंड करता है कॉलेज डिमांड, काउंसलिंग राउंड्स और सीट्स बचने पर। अब आते हैं नेक्स्ट बजट रेंज पर, 20 से 40 लाख पर ईयर। इस बजट में ऑप्शंस और बेटर हो जाते हैं और इस रेंज में चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाए। इस ब्रैकेट में ब्रांचेस जैसे एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन और स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। और दोस्तों, ये बजट रेंज भी मोस्टली डीम्ड कॉलेजों में साउथ इंडिया में बहुत देखने को मिलता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझिए। कई बार स्टूडेंट्स सिर्फ अपने होम स्टेट में ही सर्च करते हैं और वहीं फीस देखकर डर जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस कई स्टेट्स में डीम्ड से चीपर होते हैं सेम ब्रांच के लिए। इसलिए अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आपको अदर स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस भी ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। अब आते हैं प्रीमियम बजट ब्रैकेट पर, 40 से 70 लाख पर ईयर। ये रेंज जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो हाई डिमांड ब्रांचेस टारगेट कर रहे होते हैं। इस ब्रैकेट में मोस्टली आपको ब्रांचेस मिलती हैं जैसे डर्मेटोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, OBGY और ऑर्थोपेडिक्स। और एक बात याद रखना, इस रेंज में हर ब्रांच नहीं आती, मतलब पीडियाट्रिक्स या सर्जरी जैसी कुछ ब्रांचेस का फी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कोटा में इतना हाई नहीं होता। हाँ, NRI कोटा में अलग हो सकता है। तो इस बजट का मतलब है लिमिटेड ब्रांचेस और प्रीमियम प्राइसिंग। अब आते हैं सबसे हैवी बजट जोन में, 70 लाख से 1 करोड़ प्लस पर ईयर। इस बजट में जनरली वो ब्रांचेस मिलती हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, जैसे डर्मेटोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और ENT। और दोस्तों, इस लेवल पर टोटल कॉस्ट
3 साल में लगभग 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप इस रेंज में जा रहे हैं तो आपको इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली डिसीजन लेना होगा। अब बात करते हैं NRI कोटा की। NRI कोटा में जनरली फीस ज़्यादा होती है और कई बार रैंक में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं और ट्रांसक्रिप्ट में कुछ रैंक्स बहुत अनयूजुअल लग रहे थे तो उसे हम अप्रॉक्सीमेट डेटा मान सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैसेज क्लियर है, NRI कोटा एक्सपेंसिव होता है लेकिन सीट मिलने का पैटर्न अलग होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे सिंपल कंक्लूजन ये है कि डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस में ब्रांच मिल सकती है, लेकिन आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी रैंक क्या है, आपका बजट कितना है और आपकी ब्रांच प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ क्लिनिकल है लेकिन बजट लिमिटेड है तो आपको आइदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट ईयर बेटर रैंक का प्लान बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स काउंसलिंग में बिना क्लैरिटी के बैठ जाते हैं और बाद में कन्फ्यूजन में चॉइस फीलिंग गलत कर देते हैं। इसलिए मेरी सीधी एडवाइस यही है कि अपने रैंक और बजट के हिसाब से रियलिस्टिक ऑप्शंस चुनिए और काउंसलिंग में स्मार्ट तरीके से आगे बढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रैंक और बजट के हिसाब से एग्जैक्ट ब्रांच लिस्ट बने, बेस्ट कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट हों और चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी प्रॉपरली बने, तो आप ग्रामेडिकल से कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रामेडिकल आपको काउंसलिंग बेस्ड गाइडेंस देता है ताकि आप गलत चॉइसेस की वजह से अपनी सीट लूज ना करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।